नमस्कार दोस्तों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बात बहुत पुराने समय की है। एक गांव में एक बुढ़िया अम्मा रहती थी। वो अकेली रहती थी। तो एक बार उनको पता चला कि दूर के एक गांव में उनके करीबी रिश्तेदार हैं, वो बहुत बीमार हैं और तकरीबन मरनासन हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं उनको मिलकर आती हूँ। तो बुढ़िया अम्मा ने अपना सामान एक गठड़ी में बांधा और थोड़ा धन लिया और चल दी। उस समय में कोई मोटर गाड़ी रिक्शा तांगे कुछ नहीं होता था। अधिकतर लोग पैदल ही चला किया करते थे, और या फिर जब जिनको बहुत दूर दूर जाना होता था तो हाथी घोड़े बैलगाड़ी या ऊँट गाड़ियाँ होती थी। तो बुढ़िया अम्मा पैदल ही चलती गई। रास्ते में थक जाती और जंगल में रास्ता गुजरा, पगडंडी से जा रही थी और पेड़ आता तो थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती, गठड़ी का तकिया बनाती, थोड़ी देर आराम कर लेती, सो जाती और फिर उठकर चल पड़ती। चलते चलते बेचारी थक गई। कभी वो आगे देखती कभी पीछे देखती, उसको कोई ऐसा नहीं मिल रहा था जो थोड़ी देर के लिए उसकी गठड़ी पकड़ ले। अभी वो सोच ही रही थी कि इतने में एक घुड़सवार उसके पास से निकला। तो बुढ़िया अम्मा ने उसको देखते ही आवाज़ लगाई कि भैया रुको ज़रा, भैया रुकना ज़रा। तो घुड़सवार वाले उस पीछे मुड़ के देखा तो कहते अम्मा क्या हुआ, थक गई हो क्या? तो बुढ़िया अम्मा ने कहा कि नहीं थकी तो नहीं हूँ, परंतु मेरी गठड़ी बहुत भारी है। यदि तुम थोड़ी देर के लिए मेरी इस गठड़ी को तुम अपने घोड़े पर रख लो तो तुम्हारा बड़ा आभार मानूंगी। तो घुड़सवार सोचने लगा कि ना तो मैं इस अम्मा को जानता, और फिर अम्मा तो बहुत धीरे धीरे चल रही है। यदि मैं इसकी गठड़ी को घोड़े पर रख लेता हूँ तो मैं तो बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा गाँव में, और मैं क्यों अम्मा का इंतज़ार करूँ? ना मैं इनको जानता, और मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ? मुझे तो और भी आगे जाना है, शाम होने वाली है। तो घुड़सवार ने सोच समझकर बुढ़िया अम्मा को मना कर दिया कि नहीं अम्मा, मैं तुम्हारी गठड़ी नहीं ले जा सकता। बुढ़िया अम्मा बेचारी उदास हो गई। तो उसने कहा चलो ठीक है, क्या कर सकती हूँ। तो वो घुड़सवार चला गया और अम्मा धीरे धीरे चलने लगी। जब थोड़ी दूर अभी अम्मा चलकर जा ही रही थी कि घुड़सवार ने आगे जाकर थोड़ा सोचा कि ओहो, आज तो मेरे से बड़ी गलती हो गई है। मैं भी कितना बुद्धू हूँ, मैं उस अम्मा की गठड़ी ले लेता और आज तो ये गठड़ी मेरी हो जाती। अम्मा ने कौन सा वहाँ उस गांव में पहुँचना था शाम तक, और मैं तो आगे चला जाता। मेरा घोड़ा तो तेज़ दौड़ता है और अम्मा पैदल पैदल आ रही थी, और आज तो मैंने बड़ा अच्छा मौका गंवा दिया। तो अंदर से उसके एक आवाज़ आई घुड़सवार के कि अभी क्या बिगड़ा है, जाओ वापस जाओ और अम्मा से गठड़ी ले लो। अम्मा तो थकी हुई है और दे देगी अपनी गठड़ी। तो घुड़सवार वापस लौट कर आया। अम्मा ने देखा कि ये तो वही घुड़सवार है, वापस लौट कर आया है। तो अम्मा को आकर वो बोला कि अम्मा लाओ अपनी गठड़ी मुझे दे दो। अब अम्मा बुढ़िया अम्मा ने उसकी तरफ देखा और कहने लगी कि नहीं, अब मैं तुम्हें अपनी गठड़ी नहीं दूँगी। तो घुड़सवार ने कहा क्यों? अभी तो तुम कुछ देर पहले मुझे कह रही थी कि मेरी गठड़ी भारी है, मेरे से चला नहीं जा रहा है, मेरी गठड़ी उठा लो। अब क्या हो गया तुम्हें, कुछ देर में तुम इतनी बदल गई हो? तो बुढ़िया अम्मा ने, जानते हो बच्चों क्या जवाब दिया? बुढ़िया अम्मा ने कहा कि जो बात तेरे दिमाग में है वो बात मेरे दिमाग में भी है। तो घुड़सवार ने कहा क्या? कहता है अब तेरे मन में लोभ आ गया है, अब तेरे मन में मेरी गठड़ी के सामान के प्रति मोह आ गया है, अब तू मेरी गठड़ी चुराना चाहता है। तो घुड़सवार तो एकदम से बुढ़िया अम्मा का मुँह देखता रह गया कि ये क्या कह रही है। कहते अब मैं तुझे अपनी गठड़ी बिल्कुल भी नहीं दूँगी, जाओ तुम। घुड़सवार अपना समूह लेकर चला गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि जो हमारे मन में होता है वो हमारे मुंह पर आ जाता है। तो हमें हमेशा अपने मन में अच्छी सोच और पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, और यदि हमारे मन में चोर है तो वो हमारे मुख पर, हमारी आंखों में आ जाता है। बुढ़िया अम्मा ने उस घुड़सवार के मुंह से जान लिया कि ये अब वास्तव में मेरी हेल्प करने नहीं आया है, मेरी गठड़ी का इसको मोह आ गया है, लालच आ गया है। तो बुज़ुर्गों के पास बहुत अनुभव होते हैं। बुज़ुर्गों ने ज़िंदगी में जितने अनुभव होते हैं वो उनसे सीखा होता है ज़िंदगी से। ज़िंदगी जो है वो हमें बहुत सिखाती है। तो हमें हमेशा बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, और यदि जब भी हमें समय मिले तो उनके तजुर्बे सुनने चाहिए, उनके अनुभव सुनने चाहिए। अनुभव से हम बहुत सीखते हैं, और इससे क्या दो फ़ायदे होंगे।
एक तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा और इससे बड़े बुजुर्ग भी खुश रहेंगे। उनको भी कोई ना कोई चाहिए होता है, कोई हमारे पास बैठे, हमारा हालचाल पूछे, और जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया होता है वो दूसरों को सुनाकर बहुत खुश होते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें बुज़ुर्गों का आदर करना चाहिए। बाय बच्चों, यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बच्चों।